नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जिसका नाम आपने शायद बहुत बार सुना होगा, चांद बाग। लेकिन आज हम सिर्फ चांद बाग देखने नहीं जा रहे। आज हम कोशिश करेंगे यह समझने की कि आखिर दिल्ली है क्या, क्यों इस शहर को लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, क्यों हजारों साल से राज करने वाले लोग दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहते रहे, क्यों दिल्ली में एक तरफ आपको लाल किला, कुतुब मीनार और पुरानी दिल्ली की गलियां दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट, संसद, मेट्रो, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर और आधुनिक शहर दिखाई देता है। और सबसे मजेदार बात, आज हम यह पूरी कहानी अपने घर से निकलकर, दिल्ली की सड़कों से होते हुए, बारिश का मजा लेते हुए, मेट्रो की सवारी करते हुए और रास्ते में दिल्ली के खाने का स्वाद लेते हुए समझेंगे। तो चलिए आज की हमारी दिल्ली यात्रा शुरू करते हैं। बारिश हो रही है। दिल्ली की बारिश का भी अपना ही अंदाज है। कभी इतनी तेज बारिश कि सड़कें पानी पानी, और कभी हल्की हल्की फुहार जिसमें दिल्ली की सड़कें और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बारिश के बीच हम जिस शहर में घूम रहे हैं उसकी कहानी आज की नहीं है। दिल्ली की कहानी हजारों साल पीछे जाती है। दिल्ली आखिर इतनी खास क्यों है? दिल्ली भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है और आज यह हमारे देश की राजधानी है। लेकिन राजधानी बनना दिल्ली की कहानी का केवल एक अध्याय है। सरकारी इतिहास के अनुसार दिल्ली का संबंध महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ से जोड़ा जाता है। बाद में इस क्षेत्र में अलग अलग राजवंश आए, मौर्य, गुप्त राज, दिल्ली, मुगल और फिर अंग्रेज। यानी अगर आप दिल्ली की किसी सड़क पर चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र में अलग अलग समय की 7 प्रमुख ऐतिहासिक शहरियों की पहचान की जाती है। किला राय पिथौरा, सिरी तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, शेरगढ़, पुराना किला और शाहजहानाबाद। और अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चांद बाग। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि चांद बाग की कहानी समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है। यह इलाका दिल्ली के उस हिस्से में आता है जिसे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के रूप में जानते हैं। यहाँ की बस्तियां पुरानी दिल्ली के लाल किले या शाहजहानाबाद जैसी सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक नगरी नहीं हैं। चांद बाग का आधुनिक मोहल्ले के रूप में विकास अपेक्षाकृत हाल के दशकों में हुआ। स्थानीय इतिहास और मीडिया रिपोर्टों में यहाँ की बस्ती के पिछले कई दशकों में विकसित होने का उल्लेख मिलता है और चांद बाग के नाम को लेकर एक स्थानीय मान्यता चांद पीर बाबा की दरगाह से जुड़ी हुई है। यानी इस जगह की पहचान केवल सड़क और मकानों से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की यादों और आस्था से भी बनी है। एक जरूरी इतिहास 2020। लेकिन चांद बाग का नाम पूरे देश में एक बहुत दुखद घटना के कारण भी चर्चा में आया। साल था 2020। फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में गंभीर सांप्रदायिक हिंसा हुई। चांद बाग भी उन इलाकों में था जहां हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। उस समय की रिपोर्टों में चांद बाग और आसपास के इलाकों में दुकानों, वाहनों और संपत्तियों के नुकसान तथा हिंसक झड़पों का विवरण मिलता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी जगह को केवल उसके सबसे दुखद अध्याय से पहचानना सही नहीं है। चांद बाग में हजारों लोग रहते हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानें चलती हैं, लोग काम पर जाते हैं, शादी ब्याह होते हैं, त्योहार मनते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। इतिहास का काम केवल यह बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह समझना भी है कि क्यों हुआ और उससे हमने क्या सीखा। पहले यहाँ क्या था?
स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 40 साल पहले चांद बाग का बड़ा हिस्सा खुला जंगल जैसा इलाका था। धीरे धीरे दिल्ली के पुराने इलाकों, विशेषकर पुरानी दिल्ली से लोग यहां आकर बसने लगे और बस्ती विकसित होती गई। दो चांद बाग नाम कहां से आया? इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय मान्यता सैयद चांद पीर बाबा की दरगाह से जुड़ी है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार इसी पीर मजार के नाम से इलाके का नाम चांद बाग पड़ा। यह दरगाह इलाके के प्रवेश के पास स्थित बताई जाती ही है और लंबे समय से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों की आस्था से जुड़ी रही है। बस्ती कैसे बढ़ी? समय के साथ यहाँ मकान, छोटी दुकानें, गलियां और बाजार विकसित हुए। दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में भी चांद बाग की अलग अलग गलियों और A, B, C, D ब्लॉकों का उल्लेख मिलता है। आज यह करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है। 4/2020 की दिल्ली हिंसा। चांद बाग का नाम सबसे ज्यादा फरवरी 2020 की उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। उस समय क्षेत्र में भारी हिंसा, आगजनी और संपत्ति के नुकसान की घटनाएं हुईं। चांद पीर बाबा की दरगाह भी क्षतिग्रस्त जला दी गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पीपल 322 पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए।